हेलो स्टूडेंट, टॉपिक है ऑर्गेनिक वेरिएशन, जिसमें हमारे कंटेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक वेरिएशन एंड काइंड्स ऑफ वेरिएशंस। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें जो भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी अंतर होंगे, उसे हम वेरिएशन कहेंगे। और ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के या सब स्पीसीज के या रेस के हो सकते हैं। वहीं अगर दो अलग अलग जेनरा, फैमिलीज या क्लासेस के इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनमें अगर कोई अंतर नजर आता है तो उसे हम कभी भी वेरिएशन नहीं कहेंगे। वेरिएशंस जो हैं उनके कारण हेरिटेबल चेंजेस आते हैं और इस वजह से ये इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो वेरिएशंस हैं वो हमेशा एक पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल से दूसरी जनरेशन तक भी जाते हैं और इसलिए ये इवोल्यूशन में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस में इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम कुछ टाइप्स को मेंशन कर रहे हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, जिसमें कि शेप, साइज या कलर या बॉडी पैटर्न के बेसिस पे हम दो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, इसमें जो है कोई भी बॉडी की फंक्शनिंग या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग जो है डिफरेंट होती है कि दो इंडिविजुअल्स में, तो उसके कारण फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस बनते हैं। वहीं साइकोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें तो मेंटल ट्रेट्स में अगर कोई चेंजेस आती हैं इंडिविजुअल्स के तो वो साइकोलॉजिकल वेरिएशंस की कैटेगरी में आएगा। इकोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें तो जो भी एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है उसके कारण अगर कोई बदलाव नजर आता है किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर में तो वो इकोलॉजिकल वेरिएशन कहलाएगा। और ये जो है इकोलॉजिकल वेरिएशंस, ये कभी भी हेरिटेबल टाइप के नहीं होते हैं। काइंड्स ऑफ वेरिएशंस को हम चार डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। वेरिएशंस को सेट 1 में हम ग्रुप और इंडिविजुअल वेरिएशंस की बात करते हैं, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे हमने बनाया। सेट 2 जो है उसमें हम किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे 3 वेरिएशंस को मेंशन करते हैं। फर्स्ट मेरिस्टिक, देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएशन। सेट 3 में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से पॉपुलेशन में शो हो रहे हैं उसके बेसिस पे कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। सेट 4 में किस तरीके के सेल्स के थ्रू जो है वेरिएशन नजर आ रहे हैं या हेरिडिटी शो कर रहे हैं किस सेल्स में, उसके बेसिस पे सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशंस। और कुछ अदर टाइप्स ऑफ वेरिएशंस भी होते हैं, उनमें आते हैं एज वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, हैबिटेट वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिक वेरिएशंस। वेरिएशंस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर काफ़ी सारे पॉपुलेशन के ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे दो तरीके की वेरिएशंस होंगी। ग्रुप वेरिएशन, जिसमें कि एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन अगर एक एरिया में रह रही है या फिर एक पॉपुलेशन कुछ किसी दूसरे एरिया में रह रही है तो उनमें जो भी चेंजेस नजर आएंगे वो ग्रुप वेरिएशन कहलाएंगे। जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन होगी अगर ह्यूमन बीइंग की तो वो ब्लैक है, जबकि हम यूरोपियन पॉपुलेशन देखें वही ह्यूमन बीइंग्स की तो वो वाइट नजर आती है। वहीं हम देखें तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज में अलग अलग नजर आती है, तो ये हो गई ग्रुप वेरिएशंस। वहीं इंडिविजुअल वेरिएशंस की बात करें तो ये सेम पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस नजर आएंगे उसको हम इंडिविजुअल वेरिएशन कहेंगे। और ये जो है आपके वेरिएशंस काफ़ी कुछ रिजेंबल करेगी कि इंडिविजुअल किस किस तरीके के पाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेक्सा में, ये बताने में। टाइप ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे 3 तरीके के वेरिएशंस होंगे। पहला मेरिस्टिक वेरिएशन, जिसमें हम वेरिएशंस को काउंट कर सकते हैं नंबर्स में। जैसे नॉर्मली 12 जोड़े रिब्स के जो हैं हमारे पास पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं 13 जोड़े रिब्स भी पाए जाते हैं। वहीं हम देखें तो हमारे पास नॉर्मली 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स के पास 6 फिंगर्स भी पाई जाती हैं। स्टारफिशेस की बात करें तो उनके पास यूजुअली 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन किसी किसी में हम देखते हैं 6 आर्म्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब मेरिस्टिक वेरिएशन है जिसमें हम नंबर्स में काउंट कर पा रहे हैं फीचर्स को। क्वांटिटेटिव वेरिएशंस वो वेरिएशन होंगे जिनको हम मीजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और ये जो है जैसे कि हम हाइट, वेट इनको नाप सकते हैं, तो लंबा है या छोटा है इस बेसिस पे हम डिटरमाइन
डिफाइन कर सकते हैं। हैवी है, लाइट है, कैसा है, क्वांटिटी हम बता सकते हैं इंडिविजुअल की। और क्वालिटेटिव वेरिएशंस में हम देखें तो ये क्वालिटी बताएंगे किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी फीचर की। तो यहाँ पे हम जैसे कैसा रंग है, कैसे कलर के बाल हैं, और बॉडी में स्ट्राइप्स हैं कि नहीं है, या बॉडी के फेदर्स कैसे हैं, इस बेसिस पे हम इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव वेरिएशंस के एग्जांपल हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे दो तरीके के वेरिएशंस होंगे। कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशन होंगे जो इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में नज़र आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके फीचर्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, जैसे लंबा होना, छोटा होना, या इंटरमीडिएट हाइट का होना। वहीं स्किन कॉम्प्लेक्स का काला होना, गोरा होना, या विटिश कलर का होना। तो कलर की फॉर्म में रिजेंबल होगा ही होगा एक कैरेक्टर, उसे हम रिजेंबल करेंगे कंटिन्यूस वेरिएशन की फॉर्म में। वहीं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन वो होंगे जो नॉर्मली पॉपुलेशन में नज़र नहीं आएंगे, तो बहुत रेयर फैक्टर होगा और डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये जो है इस तरीके के वेरिएशंस म्यूटेशन के कारण या डिसरप्टिव सिलेक्शन के कारण होते हैं, और ये एक डिस्टिंक्ट फीचर जो है इंडिविजुअल में लाते हैं, जैसे वाइट कलर के टाइगर्स का होना, या फिर हॉर्नलेस काफ का होना, एल्बिनो पीकॉक या एल्बिनो काउस का होना। ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के एग्जाम्पल हैं। इनहेरिटेंस के बेसिस पे वेरिएशन दो टाइप के होंगे, सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन वो होंगे जो बॉडी सेल्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, तो वो सोमैटिक वेरिएशन कहलाएंगे। जैसे अगर हम बहुत एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, लेकिन अगर हम भूखे रहें तो हमारी बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं हम सोमैटिक सेल्स में ही अचीव कर सकते हैं, हमारे थ्रू ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। वहीं जेनेटिक वेरिएशंस वो वेरिएशन होते हैं जो जर्मिनल सेल्स में चेंजेस के कारण होते हैं, और अगर जर्मिनल सेल में चेंजेस हो गए तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं, और इस तरीके के वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन को कॉज करते हैं। जर्मिनल सेल्स जैसे कि एग और स्पर्म में चेंजेस हुए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे, और ये अधिकतर जीन्स के चेंजेस या जेनेटिक चेंजेस जो हैं उनके कारण होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस। कुछ और तरीके की वेरिएशंस की बात करें तो एज वेरिएशन, जिसमें हम देखते हैं कि इंसेक्ट की बात करें, जैसे हम तो इंसेक्ट में एग हो गया या लार्वा, प्यूपा, एडल्ट की कंडीशन में जब इंसेक्ट होता है तो एक पर्टिकुलर एज में वो लार्वा की फॉर्म में नज़र आता है, और एक पर्टिकुलर एज में वो एडल्ट की फॉर्म में नज़र आता है। तो ये एज के कारण जो चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी फीचर में, वो एज वेरिएशंस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये वेरिएशंस जो हैं टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इन एज वेरिएशंस का कोई भी इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। और नेक्स्ट हम देखें सीजनल वेरिएशंस। तो सीजनल वेरिएशंस वो वेरिएशन होंगे जो सीजन के बदलने पे नज़र आएंगे, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो है सीजनल वेरिएशंस नज़र आते हैं। और नेक्स्ट हम देखें तो ये जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो स्नो शू हेयर है एक तरीके का खरगोश होता है, लेकिन खरगोश से ज़्यादा बड़ी हाइट और ज़्यादा बड़े कान इसके होते हैं हेयर के। और ये जो है आपका विंटर्स में वाइट कलर का फर रिजेंबल करता है, जबकि हम देखें समर्स में इसका फर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये टेम्परेट एनिमल का फर चेंज जो है सीजनल वेरिएशन का एक एग्जांपल है। वहीं हम कई सारे इंसेक्ट्स में देखते हैं, बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, बग्स, ये भी बहुत सारे वेरिएशंस शो करते हैं अपनी बॉडी फीचर में। कुछ एनिमल्स जैसे स्पंजेस हो गए, कोरल्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, या ग्रास हॉपर्स, लोकस्ट और प्लांट बग्स की हम बात करें तो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वैसे ही अपने फीचर्स को ये शो करते हैं इन द फॉर्म कलर, शेप, साइजेस जो हैं इनके वेरी करते हैं जिस तरीके के हैबिटेट या एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। जैसे हम गिरगिट को देखें कैमेलियन, तो वो अपना कलर चेंज करता है अपने हैबिटेट के बेसिस पे, तो हैबिटेट वेरिएशंस की कैटेगरी में ये आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है जब एक इंडिविजुअल
अपनी एक स्पीसीज जो है रिप्रेजेंट करता है एक टाइम ड्यूरेशन में अलग फॉर्म में और दूसरे टाइम ड्यूरेशन में अलग फॉर्म में, तो इस तरीके के फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्पेसिफिकली हम देखते हैं इंसेक्ट में, जैसे बटरफ्लाइज हो गई या बीटल्स, तो ये ड्राई सीजन में अलग फॉर्म शो करती हैं अपनी बॉडी की बजाय के वेट सीजन के। तो एक ही इंडिविजुअल जब अपनी अलग अलग फॉर्म्स को शो करता है तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।